आकाशगंगा में 36 बुद्धिमान सभ्यताएं यानी एलियंस हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे किसी भी तरह का संवाद करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इन सभ्यताओं की औसत दूरी 17,000 लाइट ईयर है या इनसे भी ज्यादा हो सकती है। ब्रह्मांड में अरसे से धरती जैसे दूसरे ग्रह की तलाश चल रही है, लेकिन खगोलविद के हाथ अब जाकर इसके पुख्ता संकेत मिले हैं। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा बाह्य ग्रहों यानी कि एक्सोप्लैनेट के जुटाए आंकड़ों से पता चला कि आकाशगंगा में धरती जैसे 30 करोड़ ग्रह मौजूद हैं, जहां जीवन मुमकिन हो सकता है। नासा का अनुमान है कि आकाशगंगा में 100 अरब से ज्यादा तारे हैं, जिनमें से 4 अरब सूरज जैसे हैं। अगर इनमें से केवल 7% तारों में जीवन योग्य ग्रह हैं, तो इस हिसाब से अकेले आकाशगंगा में 30 करोड़ धरती मौजूद हैं। पृथ्वी के रूप में अन्य ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन बनाने में 5 अरब साल लगते हैं। पृथ्वी पर ही 4.5 अरब वर्षों के बाद एक संचार सभ्यता का गठन हुआ है। इसलिए हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि आकाशगंगा में अन्य कोई संचार सभ्यता है ही नहीं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या एलियंस होते हैं? अक्सर हम इन सवालों में उलझ जाते हैं। वैज्ञानिक भी लगातार इनका जवाब ढूंढने में दिन रात लगे हुए हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के अध्ययन के मुताबिक एलियंस का ग्रह हमसे औसतन 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, मगर मौजूदा तकनीक से हमारा उन तक पहुंचना नामुमकिन है। हमारे यूनिवर्स में अनगिनत ग्रह है, जो कि अपने अंदर समेटे हुए रहस्यमय ब्रह्मांड से यह जवाब ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन एक शोध में दावा किया गया कि हमारी अपनी गैलेक्सी में कम से कम 36 ऐसे ग्रह हैं, जहां पर एलियंस के होने की संभावना है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम ने अनुमान लगाया कि हमारी होम गैलेक्सी में कम से कम 36 ऐसी सभ्यताएं हैं, जो हमसे संपर्क करने की कोशिश में हैं। क्रिस्टोफर कॉन्सेलाइस के नेतृत्व वाली टीम ने अनुमान लगाया कि जिस ढंग से धरती पर जीवन संभव है, उसी ढंग से कुछ ग्रहों पर भी जीवन संभव है, जो कि बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह दिखते हैं, या कहे कि उस प्लेनेट का वातावरण हमारी अर्थ की तरह है। टीम की ओर से कहा गया है कि जिस ढंग से 500 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उसी ढंग से कम कुछ दर्जन अन्य ग्रहों पर भी ऐसा हुआ है। यह आइडिया कॉस्मिक स्केल के आधार पर लगाया गया है। उनकी अप्रोच ड्रेक इक्वेशन पर आधारित है, जिसे एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में विकसित किया था। इसके आधार पर ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए संचार करने में सक्षम सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाया था। हालांकि दोनों में जरूरी अंतर यह है कि कॉन्सेलाइस की टीम ने जीवन की उत्पत्ति के आधार पर यह अनुमान लगाया है। जो सिद्धांत तैयार किया था वह गैलेक्सी में कम और ज्यादा जीवन की संभावना के आधार पर है। इस कैलकुलेशन में तारों का बनना, वहां मौजूद धातु सामग्री और धरती जैसे ग्रह की स्थिति का अध्ययन किया गया है। टीम का कहना है कि इससे हमें कुछ जरूरी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी में किस ग्रह पर जीवन संभव है और वहां किस हद तक जीवन है। एक अनुमान यह भी है कि इन सभ्यताओं पर मौजूद एलियंस लगातार रेडियो ट्रांसमिशन जैसे सिग्नल भेजकर अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। हमारी अपनी खुद की योग्यता सिर्फ कुछ सैकड़ों साल पहले ही आई है, जबकि वे हमसे बहुत पहले से ऐसा कर रहे हैं। बेल्जियम के शोधकर्ता माइकल गिलेन के मुताबिक ये ग्रह शुक्र, पृथ्वी और मंगल के स्तर पर हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी सतह पर पानी तरल अवस्था में हो सकता है और जीवन की संभावना भी है। प्रोफेसर हॉकिंग का मानना है कि ब्रह्मांड के कई हिस्सों में जीवन है, केवल ग्रहों पर ही नहीं बल्कि तारों या फिर ग्रहों के बीच की जगह में भी। क्या ऐसे अलौकिक जीव या एलियन वाकई होते हैं? इस पर जाने माने भौतिक शास्त्री प्रोफेसर हॉकिंग तो हाँ ही कहेंगे। हॉकिंग हमेशा से मानते आए हैं कि हमारे ग्रहों से बाहर एलियंस हैं, लेकिन पहले वे उनके साथ संपर्क बनाने को बेहद खतरनाक बताते थे। ब्रह्मांड में करीब 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सियों का अनुमान है। हर गैलेक्सी में लाखों तारे होते हैं।
ऐसे में यह मानकर बैठना तो नासमझी ही होगी कि इतनी बड़ी जगह में केवल एक धरती पर ही जीवन हो। कई दशकों से वैज्ञानिक पृथ्वी से बाहर किसी एलियन के संदेशों को सुनने की कोशिश करते आए हैं। अमेरिकी एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने यह सुझाया कि उनसे संपर्क साधने के लिए हमें खुद पृथ्वी से उन्हें शक्तिशाली सिग्नल भेजने चाहिए। एक्टिव सेटी प्रोजेक्ट के तहत उन लाखों तारा समूहों, गैलेक्टिक केंद्रों, धरती के सबसे पास के करीब 100 गैलेक्सियों और पूरी आकाशगंगा में सिग्नल भेजे जाएंगे जहां जीवन की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।